नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा और आप बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज़ है जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। तो आप जानते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और सबसे बड़ी बात है इस सेक्टर में कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसका सेक्टर तो ऑब्वियसली आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली कंपनी जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है और मीडियम एंड स्मॉल टाइप कंपनीज कैटेगरीज के कंपनीज है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी का रैंकिंग है 6 नंबर रैंकिंग में। तो कंपनी में जो खासियत है कंपनी देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर काम करते हैं। स्पेशलिटी जो है ऑब्वियसली कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर जो जेनरेशन है उस जेनरेशन में अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल माना जा रहा है। तो कंपनी ऑटोमोबाइल्स से लेकर जो स्मार्ट एंड कनेक्टेड और क्लियर जो फ्यूचर्स है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज की जो खासियत है मैं एक चीज बता दूं, कंपनीज के पी रेशियो तो मतलब हाई है कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ कम है, इनकम अच्छा खासा है और आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अभी आरओसी आरओई के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के जो करंट जो सॉरी पी रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो अराउंड 70 रुपीज के आसपास है और कंपनी के 5 साल की एवरेज पी रेशियो कितना है 48। तो इसका मतलब कंपनी हाई पी रेशियो के ऊपर चल रहा है, कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। तो कभी ना कभी उसका करेक्शन होना देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन कब होगा ना होगा वो तो किसी के हाथ में नहीं है, आपको कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर ही देख कर चलना चाहिए। देखिए कंपनी का जो पॉजिटिविटी है वो क्या है, कंपनी का गुड क्वार्टरली रिजल्ट भी होते हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला 326 करोड़ से भी ऊपर। इतना हाई ग्रोथ पोटेंशियल का प्रॉफिट कंपनी कमाया है और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी मेंटेन किए, 29% का पे आउट डिविडेंड कर चुके हैं। कंपनी का नेगेटिविटी क्या है, कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है 3 साल में कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ने 3% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स को डिक्रीज किया, मतलब कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स सेल ऑफ कर दिया। तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार लगातार इंक्रीज होता गया और एक्सपेंस लगातार लगातार वो कंट्रोल में रखे और इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए कोई भी शेयर अगर भागते जा रहे हैं तो उसके पीछे दो लॉजिक आप एक बार देख लेना, क्या सही में उस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है जिसके लिए भाग रहा है, कि नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी लॉसेस में है फिर भी उसका शेयर लगातार भागते जा रहा है। सोचिएगा वो शेयर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, तो उस तरीके से कंपनी से दूरी रहना है। तो इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप सेल्स के डिटेल्स के बारे में बात करो, देखिए 2021 में 500 567 करोड़ के आसपास इनकम था, 2020 में 493 करोड़ का सेल्स था और यहाँ पे 2022 में 686 करोड़ का सेल्स था और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया 1098 करोड़ का। तो इतनी शानदार कंपनी सेल्स इंक्रीज किया, उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है 134 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल में 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो कितना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो जब कंपनी का इतना शानदार परफॉर्मेंस होगा तो क्या शेयर रहेंगे एक ही जगह पे, कंपनी तो भागते रहेंगे ना। तो इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी खुश होकर कंटिन्यूसली खुद के सेल्स बढ़ाते जा रहा है। जैसे देखेंगे तो एफ के पास 20% होल्डिंग था, वो बढ़ते बढ़ते आज हो चुके 25% के आसपास। तो उसके बाद आप देखेंगे तो डीएस के पास भी होल्डिंग सेम टू सेम है, छोटा मोटा स्टेक बेचा गया मगर पब्लिक ने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा, अराउंड 2% के आसपास यहाँ पे स्टेक को उन्होंने बेच दिया, मतलब पब्लिक ने बेचा है। तो प्रोमोटर के पास तो पहले ही जितना होल्डिंग्स था, पहले तो होल्डिंग्स बेचा गया 5 साल में अंदर अंदर और अभी करंट के सिनेरियो में कोई भी शेयर नहीं बेचा। तो
ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए मैंने कुछ ट्रेड्स आपको मेंशन किया था, वो ट्रेड अच्छी तरीके से अचीव हुआ। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड बना कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का, तो तब से मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि जब इस लेवल्स की ब्रेकआउट हुआ था, जब एंटी लेवल्स मिला था, तब मैं आपको ये मेंशन किया था कि इस रेंज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे मैं एंटी लूँगा। तो इस कैंडल में मैंने एंटी लिया और मेरा जो टारगेट रेशियो निकल के आ रहा था 41% के आसपास, और वो मुझे कितना टारगेट मिला एंटी लेवल से। एंटी लेवल से टारगेट तक मैं देखूँ तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 34% का टारगेट मिला, और वो भी 113 दिनों में। 113 दिन का मतलब है 4 मंथ, एटलीस्ट 4 मंथ के आसपास। तो 4 मंथ में 30% के ऊपर गेन मिलना क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से अगर कम है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। तो देखिए आप लोग अ, अगर ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं तो आप कहेंगे सर एक दिन में मुझे तो मेरा फंड तो 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया, तो वो हो सकते हैं। ऐसे में नहीं कहूँगा कि नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स है तो 15 गुना का एक एक दिन में आपका फंड 50 गुना भी हो सकते हैं। तो मेरा वो अटेंशन नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। मैं स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता, ट्रेड भी करता हूँ, मौके के फ़ायदे के हिसाब से, मेरे टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से करता हूँ, और उसका भी मैं अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम में देता रहता हूँ, जहाँ पे आपको सीखने को मिले, जानने को मिले, किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जाकर टेलीग्राम को जॉइन करिए, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेगा। देखिए कंटिन्यूअसली जर्नी होने के बाद एक रेंज के अंदर कंपनी फँस चुके हैं। मैं आपको ये मेंशन किया था, इस रेंज के ऊपर कंपनी ऊपर साइड में गया, फिर से रिटेस्ट किया, नीचे आया। अभी देखना है यहाँ पे जो नीचे आ रहा है वो कितना नीचे आ रहा है। अगर छोटा सा नीचे आने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो मैं एक एक मार्किंग रेंज यहाँ पे करूंगा। जब मार्किंग रेंज यहाँ पे करूंगा, एक सपोर्ट को वो बार बार अगर रिटेस्ट करके ऊपर गया, तो सोचना यहाँ पे एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, उस मौके के इंतजार कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक फिर से कप बना, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक हैंडल चाहिए। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, मौके का फायदा हम लोग उठाएंगे जब कोई मौका बनेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है CDSL। देखिए आप सभी जानते हैं CDSL और NSDL दोनों ही एक ऐसे कंपनी है जिसके माध्यम से हम जितनी सारे शेयर्स मतलब कोई भी कंपनी के माध्यम से बाई करके रखते हैं, मतलब होल्ड करते हैं। तो जो डीमेट अकाउंट में हमारा शेयर्स होल्ड है, वो डायरेक्टली किसके पास है? CDSL और NSDL के पास। क्योंकि कोई भी ब्रोकिंग कंपनीज के पास कोई भी शेयर पड़े नहीं रहेंगे। अगर उसके पास पड़े रहेंगे तो वो उस पैसे को, उस शेयर को मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि सारे के सारे लोगों का जो डीमेट अकाउंट में जो शेयर है वो डायरेक्टली CDSL नहीं तो NSDL के पास रहेंगे। तो कर्बी ने जो काम किया था वो बहुत गलत था। कर्बी ने कस्टमर का जो डीमेट अकाउंट का जो शेयर था उसको गिरवी रखकर वो पैसा उठाकर काम कर रहा था। तो इसलिए कर्बी के ऊपर बैन किया गया, कर्बी को कंपनी को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया। और इसी तरीके से दोबारा कोई कंपनी ना कर पाए तो CDSL और NSDL इस दोनों कंपनी के ऊपर सारे के सारे डीमेट अकाउंट का जिम्मा दिया गया। तो देखिए CDSL एक ऐसी कंपनी है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी CDSL के ऊपर ही खुद का डीमेट अकाउंट को होल्ड करता है, जहाँ पे इस कंपनी को डायरेक्ट फायदा मिलता है। आप खुद ही देख लीजिए कि CDSL जो सर्विसेज लिमिटेड है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशन है, पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। देखिए जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, वो मार्केट के जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, वो उसका कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर जो है, जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, और ऑल मार्केट पार्टिसिप मतलब यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन एक्सचेंज जो है, मतलब जितने सारे एक्सचेंज है उसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिपोजिटरी पार्टिसिपेशन, उसके साथ यूजर एंड इन्वेस्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचर विजन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यूएस में 55% लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं। यहाँ पे इंडिया का जो मतलब डेटा है वो 2.5% के आसपास बता रहा है। तो कितना फर्क है आप देख सकते हैं। इस डिफरेंस को जब अचीव करेगा तो इंडियन मार्केट कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं, और उस किस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना जरूरी है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो रही बात कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का,
तो मुझे इस कंपनी के ऊपर हमेशा भरोसा है, क्योंकि कंपनी लगातार सेल्स को इंक्रीज करते हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को भी मेंटेन करते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया पिछले सालों के तुलना से। तो इस सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत शानदार है। कंपनी के ऊपर वॉरिंग्स भी एकदम जीरो वॉरिंग्स आप बोल सकते हैं। फिक्स एसेट बढ़ता जा रहा है और कंपनी इस बार CWIP में 170 करोड़ 170 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। वो पैसा अगर प्रोसेसिंग खत्म हो जाए, वो पैसा आपको डायरेक्टली फिक्स एसेट में दिखेगा। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनीज के लिए, और इस प्लस पॉइंट के चलते हुए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। यहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो डेटा में आपको बता रहा हूँ कि अच्छा खासा हर किसी के पास होल्डिंग्स है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो चार्ट पैटर्न्स मैंने कुछ इस तरीके से आपको लेवल्स मेंशन किया था कि मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी एक रेंज के हिसाब से 20% के ऊपर एक रेंज बनाया, और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और उसके बाद नीचे आया, फिर से मैं यहाँ पे 10% का गेन मुझे इस रेंज में मिला, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू का। और इस जगह पे आप वीडियो जाकर देख लेना, इस डेट में यहाँ पे जो डेट मेंशन किया जा रहा है, जून मंथ में जो डेट मेंशन यहाँ पे किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली मैं वीडियो बना के यही बता रहा था कि कंपनी इजीली आपको टारगेट यहाँ तक दे सकते हैं। यहाँ का तक मतलब क्या है? यहाँ तक का मतलब है करीबन 1300 रुपीज के आसपास जो टारगेट बन के आ रहा है, करीबन 22% के आसपास। सोचिए, अगर यहाँ से आप एंट्री लेते और टारगेट यहाँ तक मिलता तो कितना दिन टाइम लग रहा है? करीबन 200 दिन। तो 200 दिन मतलब कंपनी आपको 200 दिन में 23% के आसपास रिटर्न दिया, तो ये भी कोई खराब नहीं है मेरे हिसाब से। तो टाइम ज़्यादा लगा, कोई बात नहीं। शेयर शॉट जब टारगेट मिलता है उसके लिए टाइम देना भी, पेशेंट के साथ बने रहना भी पड़ सकता है। तो कंपनीज के ऊपर जो नेक्स्ट जो कंपनीज का जो डिटेल्स है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड। देखिए, हिंदुस्तान फूड एक बेवरेजेस कंपनी है। आप इसका कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो FMCG सेक्टर में एक फूड प्रोसेसिंग एंड फूड बेवरेजेस कंपनी, एक्चुअली बेवरेजेस कंपनी नहीं कहूंगा, इस कंपनी को फूड प्रोसेसिंग कहूंगा। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी भी 6000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी में दो पॉइंट्स पॉजिटिव भी है, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी है। जैसे कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है? कंपनी के पी रेशियो, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास कंपनी के पी रेशियो देखने को मिला। अभी कितना हाई है वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए, एवरेज पी रेशियो क्या बता रहा है? 5 साल की 91 है, और कंपनी के पी रेशियो कितना है? 80 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी का तो पी रेशियो ठीक ठाक ही है। तो अंडर वैल्यूड कंपनी देखने को मिला है। अगर कंपनीज की डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के डेप्थ ज्यादा हो चुके हैं। 1.37% के आसपास डेप्थ है, जो डेप्थ मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर ज्यादा देखने को मिला है। एनुअली इनकम भी कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, और उसके बाद नेट प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ किया। 15 करोड़, 19 करोड़, 17, 20, 23 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंच चुके हैं। तो हर दिशा में देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला है। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज होता गया, और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी इंक्रीज हुआ। तो कंपनी का कर्जा डबल के आसपास क्यों हुआ? पहली बात, आप देखेंगे तो कंपनी CWIP में कंपनी 125 करोड़ पैसा लगा के रखा, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में वो पैसा दिखेगा। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कर्जा जो लिया गया वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया। तो अगर शॉर्ट टर्म में लिया जाता तो मैं सोचता कि हाँ, कंपनी को इस बार बिजनेस में कुछ ज्यादा पैसे का जरूरत है तो इसलिए कर्जा लिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी को ज्यादा कर्जे का पैसा नहीं है, जरूरत नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया, इसका मतलब कंपनी का विजन कुछ लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर, चाहे देखिए FSDS के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग्स है ही पहले से। तो जब इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा बनने का चांसेस है। बाकी आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था पहली बात। तो जो ट्रेड बना था यहाँ पे 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से 2 बार शोल्डर बना। तो जब शोल्डर क्रिएट हुआ तो मैं ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था। तो ब्रेकआउट अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट शोल्डर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और इसको कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया, और टारगेट रेशियो यहाँ तक है, यहाँ तक था। तो टारगेट इजीली टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर फिर से वही लेवल में, यहाँ पे कमेंट किया गया था कि सर वही लेवल में आ चुके हैं क्या, फिर से एंट्री लूँ?
देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, एंट्री लेना, आपको बाय करना, सेल करना टोटली आपके हाथ में रखिए। मैं कोई भी किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप मैं जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ, मैं टोटली आपको सिखाने के लिए सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई भी अटेंशन नहीं है मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ, चलो बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए। ये मेरा कोई अटेंशन नहीं है और मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ और आपको अगर बाय करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो आप अगर ये कहेंगे सर क्या आपने यहाँ पे एंट्री लिया था? मेरे व्यू से मैं आपको कहूँगा मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे क्यों एंट्री लूँ? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ऑलमोस्ट वो जो टारगेट मिलना चाहिए था वो तो मुझे टारगेट मिल गया। वही लेवल में आया तो मैं एंट्री क्यों लूँ? हाँ, अगर यहाँ पे एंट्री लेवल नहीं होता और मैं फिर से इस जगह पे आता तब मैं एंट्री लेता। तो एंट्री लेवल क्यों लूँ? क्योंकि यहाँ पे टारगेट शायद अच्छा खासा दिया, मगर मैं एंट्री नहीं लिया। हाँ, एक बात आप बोल सकते हैं, कंपनी एक रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार रेंज के हिसाब से एंट्री लिया, दूसरी बार रेंज के हिसाब से एंट्री दिया। मेरे हिसाब से थर्ड टाइम्स अगर इसको टच करेगा तो फिर से यहाँ तक रेंज एंट्री वो दे सकता है। तो रेंज एंट्री के हिसाब से यहाँ पे एंट्री था। मैंने एक्चुअली उतना स्टडी नहीं किया। अगर आप रेंज बाउंड के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक-ठाक ही था आपका ट्रेड। तो बाकी आप समझदार बन रहे हैं यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी आप सीखते जाइए, सीख कर काम करिए, सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ इसका नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पावर सेक्टर पावर जेनरेट कंपनी है। तो इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का होने होने के नाते भी कंपनी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट भी करते हैं जैसे कंपनी बोनस। कंपनी 2021 में 1:3 रेशियो का बोनस दिया था। फिर से 2023 में सितंबर और वो भी 12 सितंबर में कंपनी क्या किया बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया। 1 के बदले 3 शेयर कंपनी आपको 3 के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा बोनस तभी दिया जाता है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कि एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट कंपनी का काम क्या है सर्विसेज देना, कोई प्रॉफिट कमाना उसका मकसद नहीं होता। इसलिए कंपनी को हमेशा ऑफर करते हैं कस्टमर को कि आप मेरे कंपनी को शेयर खरीदारी करिए, आपको बोनस दूँगा, स्प्लिट दूँगा, डिविडेंड भी दूँगा। इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा 4.5%। 1 लाख आपने निवेश करके रखे तो 4,520 रुपीज़ के आसपास आपको डिविडेंड इस साल में मिल चुके हैं। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, आपके एनालिसिस के हिसाब से करिए। मेरे वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।